आज बेसिकली जो मैंने आपको चैप्टर करवाना है ना बेटा, वो है ऑक्सीडेशन के बारे में। आज मैंने जो आपको रिएक्शन करवानी है ना, मतलब जो हम अपनी ऑर्गेनिक स्टार्ट करने वाले हैं ना, वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन से स्टार्ट करने वाले हैं। यस, क्या सबको पहले इतना क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। स्टार्ट करता हूं अब मैं अपना मेन टॉपिक। अब समझो आपका एक मेन चैप्टर जो है वो स्टार्ट होता है, ठीक है। अब देखो मैं आपका माइंड किस तरीके से लेके आता हूं वहां पे। बेटा एक बात याद रखना, ऑर्गेनिक के अंदर नॉलेज, समझ होना और क्रैमिंग दोनों ही जरूरी है। आप में से कोई बच्चा ये कहता है कि सर मैं क्रैम नहीं कर सकता, तो मैं कहूंगा बेटा ऑर्गेनिक आपके लिए हल्की सी मुश्किल रहेगी, थोड़ी बातें तो क्रैम करनी पड़ेगी। आप कहोगे सर मैं क्रैम कर सकता हूं बट दिमाग नहीं लगा सकता, तो भी उसमें मुश्किल रहेगी। तो ऑर्गेनिक में दोनों चीजें बिल्कुल पैरेलल चाहिए, नॉलेज भी होनी चाहिए और क्रैमिंग भी। क्रैमिंग कहां पे अभी बताऊंगा। स्टार्ट करते हैं बेटा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। मैं ना हमेशा एक टेबल याद करवाता हूं जिसे मैं बोलता हूं ऑक्सीडेशन टेबल। आप वो टेबल याद करेंगे, आप इसको ऐसे याद रखना। सबसे नीचे एल्केन होता है, सबसे नीचे एल्केन। इसी के साथ मैंने एल्कीन भी लिख दिया, कई बार जरूरत पड़ जाती है, कई बार एल्काइंस भी आ जाते हैं। सबसे नीचे एल्केन होते हैं। अगर मैं एल्केन को ऑक्सीडाइज कर दूं तो पहले वो एल्कोहल बनता है, वो पहले एल्कोहल बनते हैं। अगर हम एल्कोहल को भी ऑक्सीडाइज कर देना तो वो एल्डिहाइड और कीटोन बनते हैं, या एल्डिहाइड बनता है या कीटोन बनता है। इसको भी अगर हम ऑक्सीडाइज कर दें तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। इसको भी अगर हम ऑक्सीडाइज कर दें तो CO2 बनता है। पर CO2 ज्यादातर हाइड्रोकार्बन वाले केसेस में बनता है, जब आपका रिएक्टेंट एल्कीन एल्काइन होते हैं, एल्कीन और एल्काइन होते हैं तो ही CO2 बनता है। ये होता है ऑक्सीडेशन टेबल। आपको पहले ये टेबल दिमाग में बिठाना पड़ेगा। यस बोलें, सबसे नीचे कौन? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एल्केन्स। अगर हमने एल्केन को ऑक्सीडाइज किया तो बेटा क्या बनेगा? एल्कोहल, अल्कोहल्स। एल्कोहल को भी अगर ऑक्सीडाइज करते हैं तो क्या बनेगा? एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। एंड देन उसे ऑक्सीडाइज करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड, और उसे भी ऑक्सीडाइज करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बन ये डाइऑक्साइड बताओ गैस। इस टेबल को याद करने का बेनिफिट क्या है? बेनिफिट क्या है? देखो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में ना अगर आपको ये टेबल याद हो जाए तो आपको ये पता होता है आप कहां खड़े हो, मतलब आपका रिएक्टेंट क्या है और आपने कहां पहुंचना है, कहां आपने जाना है। तो जैसे आप एल्कोहल पे खड़े हो तो आप एल्कोहल से ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बना सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन एल्कोहल कैसा है, कीटोन बना सकते हो या कार्बोक्सिलिक एसिड भी बना सकते हो। मतलब आपको ये दिमाग में ये नहीं लगाना पड़ेगा कि भाई मैं एल्केन बनाऊं या ना बनाऊं, नहीं। मतलब ये टेबल जो है वो इस तरीके से चलेगा। क्या सबको मैं ये वाली बात क्लियर हो गई? यस सर। यस सर। हम जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन कर रहे हैं ना वो कंप्लीट ऑर्गेनिक की कर रहे हैं, कंप्लीट ऑर्गेनिक की। मतलब मैं किसी एक चैप्टर को नहीं उठा रहा कि आप कहो कि सर आप आज अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवाओगे, नहीं, मैं पूरी ऑर्गेनिक की ऑक्सीडेशन सारी एक साथ करवा दूंगा, फिर उसी के आपको एमसीक्यूज दूंगा करने के लिए ताकि आप वो चीज कर पाओ। ठीक है, ये जो टेबल आपके सामने है ना, ये है आपकी नॉलेज, ये आपकी समझ है कि आपको ऐसे ऐसे चलना है। अब जो पार्ट क्रैम करने वाला, अब वो सुनो। अब भाई आपको ये तो पता है, मान लीजिए कि आपका रिएक्टेंट एल्डिहाइड कीटोन है, एल्डिहाइड और कीटोन आपका रिएक्टेंट है। आपको पता है कि अगर आप इसको ऑक्सीडाइज करोगे, यस, तो क्या बन सकता है? कार्बोक्सिलिक एसिड और CO2। ठीक है, आपको पता है कि अगर आप इसको ऑक्सीडाइज करोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड, नहीं CO2 नहीं बनेगा बेटा। मैंने कहा था ना CO2 तो तभी बनता है जब मेनली हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जैसे कि एल्कीन या एल्काइन। ठीक है, तो उसकी टेंशन मत लो आप, CO2 की टेंशन मत लो आप लोग। आपको पता है बस एल्डिहाइड कीटोन को अगर आप ऑक्सीडाइज करोगे तो अल्टीमेटली क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। आपको रिएक्टेंट भी पता है, आपको प्रोडक्ट भी पता है, पर बेटा ये तो देख के समझ में नहीं आ रहा ना क्या डालें कि जिससे ये बन जाए। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। क्या क्लियर बात? यस सर। यस सर। तो बेटा एल्डिहाइड कीटोन्स की अगर आप ऑक्सीडेशन करोगे ना तो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं वो पहले आपको दिमाग में बिठाने पड़ेंगे। पहले बताओ, आपने कभी नाम सुना होगा टोलेंस रिएजेंट? यस सर।
यस सर। एक होता है फैलिंग सॉल्यूशन, एक होता है बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। हाँ, इसके अलावा कोई और बताओ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो आपको पता है। KMnO4। PCC। एल्कलाइन KMnO4। यस, अभी कौन सा बोला आपने, किसने क्या बोला अभी इसके अलावा? PCC। जैसे पूजा आपने ना पीसीसी बोला, ठीक है, पीसीसी नो डाउट इज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बट एल्डिहाइड कीटोन को अगर आप ऑक्सीडाइज करना चाहते हो कार्बोक्सिलिक एसिड तक, तब आप पीसीसी का इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। तो मैं अभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो लिखवा रहा हूँ, वो वाला लिखवा रहा हूँ जो एल्डिहाइड और कीटोन के लिए होते हैं। ये अब आपको उसको याद करना है। टोलेंस, फैलिक, K2Cr2O7 कुछ, बेनेडिक्ट, एल्कलाइन, क्रोमिक एसिड। K2Cr2O7 कुछ। पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। तो ये बेटा कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो आपने एल्डिहाइड और कीटोन के लिए इस्तेमाल करने हैं। अच्छा, अब इसके अंदर फॉर्मूला पता होना चाहिए। व्हाट इज टॉलरेंस रिएजेंट? Ag NH3 ट्वाइस पॉजिटिव, बेटा ये टॉलरेंस रिएजेंट होता है। क्या पता है फैलिंग और बैंडिट बिल्कुल सेम होते हैं, कॉपर के आयंस होते हैं बेसिक मीडियम के अंदर, बिल्कुल सेम होता है। ये तो आपका एल्कलाइन और पोटेशियम डाइक्रोमेट तो है। अब ये पोर्शन आपको याद करना है। जब तक आप इसको याद नहीं करोगे, मतलब ये आपका आज का होमवर्क रहेगा कि आप सारे मैं ये नहीं कह रहा कि बेटा अभी याद होगे कि नहीं होगे, इस पे टाइम लगाओ। मतलब आज का दिन है आपके पास इसको याद करने के लिए कि आप इसको अच्छे से याद करेंगे। यस, इतनी बात पहले क्लियर हो गई? यस सर। यस सर। यस सर। अब इसमें अगली बात सुनो, इसी में अगली बात सुनो। अभी आप जो एल्डिहाइड होते हैं वो तो इन सभी से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, सभी से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। पर बेटा कीटोन जो होते हैं ना, वो सिर्फ स्ट्रॉन्ग वालों से ऑक्सीडाइज होते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे कि अल्कलाइन KMnO4 और ये। कीटोन इन तीनों से ऑक्सीडाइज नहीं होते। तो इन तीनों को तो हम लोग बोलते हैं कि ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और इन दोनों को हम लोग बोलते हैं कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग। कीटोन सिर्फ इनसे ऑक्सीडाइज होता है, कीटोन इनसे ऑक्सीडाइज नहीं होता। आप कहोगे सर क्यों, कीटोन इनसे क्यों नहीं ऑक्सीडाइज होता? रीजन, हाँ रीजन है, सुनो। कीटोन इनसे क्यों नहीं होता? इनको मैंने वीक बोला ना, ये देखो, ध्यान देना, ये आपका एल्डिहाइड है, ध्यान से देखो, और ये आपका कीटोन है। जब इसको हम ऑक्सीडाइज करेंगे ना, जैसे एक ऑक्सीजन ऐड करेंगे, आप ध्यान से देखो, अगर मैं बीच में एक ऑक्सीजन लगा दूं यहां पे, तो देखो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है, बिल्कुल बन जाता है। पर यहां पे अगर मैं लगाऊं ना, तो देखो कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनता, कुछ और बन गया, देखो एस्टर बन गया, ठीक है। एक्चुअली में कीटोन के अंदर ना ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना पड़ता है, इसमें ना बॉन्ड ब्रेक करना पड़ता है। पहले ये बॉन्ड टूटेगा, ये अलग ऑक्सीडाइज होगा, ये अलग ऑक्सीडाइज होगा। इन तीनों में ये पावर नहीं होती कि बॉन्ड भी तोड़े, तो बॉन्ड तोड़ने की पावर नहीं होती। ये बॉन्ड को भी तोड़ सकते हैं और ऑक्सीडाइज भी कर सकते हैं, इसलिए कीटोन हमेशा इनसे ऑक्सीडाइज होता है। एल्डिहाइड जो है वो इन सभी से ऑक्सीडाइज हो सकता है। यस, इतनी बात पहले क्लियर होगी, बताओ? यस सर। यस सर। ओके सर। अच्छा, अब आता हूं मैं एल्कोहल पे, कि मान लो आप यहां खड़े हो, आप एल्कोहल पे खड़े हो। हाँ, एल्कोहल को अगर ऑक्सीडाइज करें तो क्या बन सकता है, बताओ? एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक। और इसको भी ऑक्सीडाइज करूं तो क्या बन सकता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर बात? कार्बोक्सिलिक एसिड। यस। अब यहां पे ना आपके पास दो प्रॉब्लम है। आप कहोगे सर कल तो ये बताओ एल्डिहाइड कब बनेगा और कीटोन कब बनेगा? ठीक है, तो सुनो, अगर आपका एल्कोहल प्राइमरी एल्कोहल है, उसको ऑक्सीडाइज किया तो बेटा एल्डिहाइड बनता है, और सेकेंडरी एल्कोहल को अगर ऑक्सीडाइज किया तो कीटोन बनता है। तो एल्डिहाइड बनेगा या कीटोन बनेगा, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आपका एल्कोहल कैसा है, प्राइमरी या सेकेंडरी। अब प्राइमरी सेकेंडरी क्या होता है पहले वो समझो। एल्कोहल जिस कार्बन से अटैच है, अगर वो कार्बन एक कार्बन से अटैच है तो उसे बेटा प्राइमरी एल्कोहल कहते हैं। वैलेंसी पूरी कर दो, ये प्राइमरी एल्कोहल है। एल्कोहल जिस कार्बन से अटैच है, अगर वो कार्बन दो कार्बन से बेटा अटैच है, तो फिर आप उस एल्कोहल को सेकेंडरी एल्कोहल कह देते हैं। जैसे ये सेकेंडरी एल्कोहल हो गया। क्या बात क्लियर हो गई? यस। ठीक है। यस सर। पहले एक कंफ्यूजन दूर हो गई कि एल्डिहाइड कब बनना था और कीटोन कब बनना था। जरा बताओ एल्डिहाइड कब बनता है?
प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल। और कीटोन कब बनता है? जब सेकेंडरी। सेकेंडरी अल्कोहल। अच्छा, अब आप मानते हो मुझे अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करना है, तो यहां पर भी वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी। बताओ क्यों? बताओ क्यों? वीक क्या करेगा? वीक क्या करेगा? वीक एक स्टेप ऊपर लेके जाएगा और स्ट्रॉन्ग 2 स्टेप ऊपर लेके जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? यस सर। ठीक है बेटा, ये तो आप याद ही कर लो। स्ट्रॉन्ग वाले तो फिक्स ही होते हैं। कौन से? आपका अल्कलाइन KMnO4 K2Cr2 पोटेशियम K2Cr2O7। अगर आप अल्कोहल में ये दोनों डालोगे ना तो ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये उसको कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट करते हैं। अगर आपने एल्डिहाइड में तक लेके जाना है, अब आप डालते हो PCC, जिसे बेटा आप लोग बोलते हो पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। CrO3 क्रोमियम ऑक्साइड, कॉपर एट 573 केल्विन। या तो लिखा आता है CrO3 पायरिडीन या लिखा आता है CrO3 एनहाइड्रस। ये 3 होते हैं। अच्छा एक बात और, अगर मान लो कभी KMnO4 के साथ PCC लिखा आ जाए, PCC लिखा आ गया तो समझो PCC वाला रोल चलेगा, इसका कोई इफेक्ट नहीं रहेगा। कई बार बेटा ये अकेला लिखा आता है, कई बार इसके साथ लिखा आता है, एक ही बात है, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। क्या बात क्लियर हो गई? यस सर। एक याद रखना, एक में ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है। एक होता है जॉन रिएजेंट, एक जॉन रिएजेंट होता है बेटा। ये होता है CrO3 सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में कॉन्स्टिट्यूशन। अगर CrO3 एसिड की प्रेजेंस में आ जाए ना, फिर ये स्ट्रॉन्ग होता है, फिर ये अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट करता है। तो ना ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है। अगर सल्फ्यूरिक एसिड आया तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, नहीं आया सल्फ्यूरिक एसिड, फिर समझो एल्डिहाइड या कीटोन बनेगा। तो ये अल्कोहल के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। क्लियर? मान लीजिए आपका रिएक्टेंट एल्केन है, आपका रिएक्टेंट एल्केन है। अब आपको पता है इसको ऑक्सीडाइज करके तो बेटा आप अल्कोहल भी बना सकते हो, आपको पता है एल्डिहाइड या कीटोन वगैरह भी बन सकता है, और इससे आपका जो है एसिड भी बन सकता है और CO2 भी। अब इसमें कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं? ध्यान से सुनना बेटा, जो एल्केन होता है ना, एल्केन हमेशा ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज होता है। इसमें KMnO4 पोटेशियम डाइक्रोमेट काम ही नहीं करते। एल्केन हमेशा ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज होगा, सिर्फ ऑक्सीजन से, इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। या कॉपर का ऑक्साइड होगा, या मोलिब्डेनम ऑक्साइड होगा, या सिल्वर का ऑक्साइड होगा। अगर कॉपर का ऑक्साइड हुआ तो 1 स्टेप जाएगा, ये हुआ तो 2 स्टेप ऊपर जाएगा, ये हुआ तो 3 स्टेप ऊपर जाएगा, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। तो एल्केन हमेशा इससे ऑक्सीडाइज होता है। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? यस सर। तो बेटा फिर आज का लेक्चर थोड़ा सम अप करते हैं। पहले तो यहां तक सम अप करते हैं, अभी थोड़ा टॉपिक अभी पेंडिंग पड़ा है। अब मुझे बताओ आप, मैंने आपको एक टेबल बनवाया था आज हमने एक मेन टॉपिक किया, विच इज कॉल्ड क्या? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, ये देखो सबसे नीचे मैंने क्या बताया बेटा? एल्केन। इसको जब ऑक्सीडाइज करते हैं तो अल्कोहल। आप ये मत कहो कि सर ये तो बहुत बार हो चुका है, बहुत बार आपने बोल दिया, यही तो बात है। इसको जितनी बार बोलोगे ना बेटा, उतनी बार आपके उतना बढ़िया माइंड में बैठेगा। इसको ऑक्सीडाइज करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, अब मुझे बताओ, अब जो आपको याद आ रहा है, इसको ऑक्सीडाइज करना था तो बनेगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ, कौन कौन से मैंने आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताए थे? टॉलरेंस रिएजेंट, फैलिंग सॉल्यूशन, वेनेटिक सॉल्यूशन,
अल्कलाइन KMnO4 अब आप थोड़ा ना अपने आप से दिमाग में लेके आओ कि आपको एक बात और याद रखनी है कि कीटोन किससे ऑक्सीडाइज होता है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रॉन्ग दैट्स सो नीचे वाले दो। कीटोन सिर्फ इन दोनों से ऑक्सीडाइज होता है, एल्डिहाइड किसी से भी ऑक्सीडाइज हो सकता है। अब देखो इतनी सी बात से आपको रिएक्टेंट पता है, आपको प्रोडक्ट पता है और आपको रिएजेंट जो है बस वो पता होना चाहिए। अब मान लो आप यहाँ खड़े हो, आप यहाँ खड़े हो अल्कोहल पे और आपने जाना है कार्बोक्सिलिक एसिड तक, आप क्या डाल सकते हो? स्ट्रॉन्ग या तो अल्कलाइन KMnO4 हाँ, या फिर पोटेशियम डाइक्रोमेट या फिर एक और बताया था स्पेशल सा था जोन्स रिएजेंट। उसमें क्या था साथ में? सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है। पर अगर आपने बनाना है पर अगर आप चाहते हो बनाना ये अल्कोहल से एल्डिहाइड या कीटोन, हाँ, तो कौन कौन से थे? PCC नॉट टॉलरेंस, अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना है। ओके सॉरी अल्कोहल आपका रिएक्टेंट है, तो आइदर PCC, कॉपर एट 57, एक और बताया था मैंने, वो बताओ। क्रोमिक आयोडीन के साथ क्रोमियम ऑक्साइड, पाइरिडिनियम और एनहाइड्रस। अगर वो प्राइमरी अल्कोहल है तो आपका एल्डिहाइड बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल है तो आपका कीटोन बनेगा। क्या बात क्लियर होगी बेटा? यस सर। पीडीसी नहीं यूज होता, पीसीसी ओनली। एक हाँ, वो सब PCC PDC वो एक ही काम करते हैं, वो एक ही काम करते हैं, सेम है। ठीक है, ओके सर, सेम करते हैं। अब आप मुझे बताओ कि एल्केन, अब एल्केन से आप अल्कोहल भी बना सकते हो, ये भी बना सकते हो और ये भी बना सकते हो। हाँ, तो क्या क्या डाल देते हो? एल्केन हमेशा किससे ऑक्सीडाइज होता है? ऑक्सीजन से होता है, हमेशा ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज होता है। अगर अल्कोहल बनाना है तो सेकंड वाले का तो MO कैपिटल होता है। अल्कोहल के लिए कॉपर ऑक्साइड, मोलिब्डेनम ऑक्साइड, और इसके लिए कौन सा ऑक्साइड था? Ag2 सिल्वर ऑक्साइड, Ag2 सिल्वर ऑक्साइड। यस। अब बताओ जितना भी मैंने अब तक करवाया वो सारा इस स्क्रीन इस वाले के अंदर आ गया। अब बताओ पहले इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई आप लोग? यस। क्वेश्चन है इसको इसमें कन्वर्ट करना है, इसको इसमें कन्वर्ट करना है, तो इनमें से कौन सा बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो इस रिएक्शन के लिए सुटेबल है, वो बताओ, सोचो और बताओ। बेटा थोड़ा लेक्चर और रह गया, बस एक वो और देखो। आपको पता है जैसे सबसे नीचे मैंने लिखवाया था कि एल्केन होता है, पर एल्केन के साथ साथ मैंने आपको लिखवाया था एल्कीन और एल्काइन भी होते हैं। ठीक है, एल्कीन और एल्काइन। अब जरा इनके लिए देखो बेटा, एल्कीन और एल्काइन को अगर ऑक्सीडाइज करना हो ना, तो इनके जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है पहले वो याद करो। या तो ये ओजोन से ऑक्सीडाइज होते हैं, ओजोन से, या फिर KMnO4, एल्कलाइन KMnO4। वो दो टाइप के होते हैं। एल्कलाइन KMnO4 दो तरह का होता है, एक होता है कंसंट्रेटेड, एक होता है डाइल्यूट। तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जो ऑक्सीडाइज होते हैं ना, वो बेटा ओजोन या अच्छा KMnO4 बोल दो या डाइक्रोमेट बोल दो, वो एक ही बात होगी। डाइक्रोमेट KMnO4 एक ही बात है, इसलिए चाहे एक बोल दो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बेटा एल्कलाइन KMnO4 आइदर कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट। क्या आपको पता है डाइल्यूट एल्कलाइन KMnO4 को हम एक स्पेशल नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं? बेयर्स रिएजेंट। इसे क्या कहते हैं? बेयर्स रिएजेंट। कभी आ जाए ना बेयर्स रिएजेंट, मतलब वो क्या होता है? डाइल्यूट एल्कलाइन KMnO4। डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। अब मैं जो आपको रिएक्शंस करवाऊंगा ना, वो डबल ट्रिपल की करवाऊंगा। तो डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड दे आर ऑक्सीडाइज्ड बाय ओजोन एंड KMnO4। ठीक है, वो दो टाइप के होते हैं। अब देखो क्या आपको ये वाला क्वेश्चन अब ज्यादा बेटर समझ में आ रहा है कि इसका आंसर ये वाला क्यों हुआ, टॉलरेंस रिएजेंट? अब समझ में आ रहा है?